हेलो गाइस, वेलकम बैक। इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे कंडीशन, सपोजिशन, इंडिकेटर सेंटेंस, हिंदी में बोलते हैं शर्त या संकेत सूचक वाक्य, पार्ट 3। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 वहां देख लीजिए ताकि आपको पार्ट 3 आसानी से समझ में आ जाए। इस तरह के सेंटेंसेस क्या होते हैं? सपोजिशन सेंटेंस होते हैं, इमेजिनेटिव सेंटेंस होते हैं। कोई कार्य हम करना चाहते हैं, वो नहीं हुआ, उस तरह से उस कंडीशन में हम इस तरह के सेंटेंसेस का अपनी इंग्लिश की बोलचाल में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हमारी इंग्लिश में सबसे ज्यादा बोले जाते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस के दो पार्ट होते हैं, जैसा कि हमने पहले वीडियोस में बताया है। पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पहला पार्ट होता है वो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है और दूसरा पार्ट होता है प्रिंसिपल क्लोज, यानी जो पहला वाक्य है दूसरे वाक्य पर डिपेंड रहता है। कहने का सीधा सीधा मतलब यही है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैड, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद दूसरे पार्ट में क्या है? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं। सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। हमने पार्ट 1 में जैसे कि पढ़ा था कि वो उसमें हम पहले वाले पार्ट में क्या यूज करते थे? वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज करते थे और दूसरे वाले पार्ट में वुड यूज करते थे। यहां पे क्या यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हैड के बाद, और दूसरे वाले पार्ट में वुड हैव का यूज करेंगे। इस तरह से जैसे आपने पढ़ा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। तो जैसे पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिफरेंस होता है, ऐसे ही इसमें आपको डिफरेंस मिलेगा कंडीशन इंडिकेटर सेंटेंसेस में। ठीक है, आपको इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कंडीशन सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंसेस भी बोलते हैं। सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं, समझ में आ जाएगा। पहला सेंटेंस है, यदि आपने कठिन परिश्रम किया होता, यदि आपने कठिन परिश्रम किया होता, यानी आपने परिश्रम किया होता, परिश्रम किया नहीं आपने, यदि आपने परिश्रम किया होता तो क्या होता? तो सफल हो गए होते, तो सफल हो गए होते। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि आपने कठिन परिश्रम किया होता, परिश्रम किया नहीं, किया होता तो आप सफल हो गए होते। यू वुड हैव बीन सक्सेसफुल, वुड हैव बीन सक्सेसफुल, यानी बी की थर्ड फॉर्म क्या है? बी की थर्ड फॉर्म क्या है? बीन, इसलिए बीन आया, यानी हो गए होते। होना के लिए क्या है? बीन यूज किया, पैसिव वॉइस नहीं है। जैसे पैसिव वॉइस में बीन का यूज करते हैं वो वाला नहीं है। यहाँ पे बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन, यानी हो गए होते। तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म हमने लगाई है। दूसरे सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। यदि उसने हमें निमंत्रण दिया होता, यानी यदि उसने हमें निमंत्रण दिया होता तो हम भी पार्टी में गए होते। उसने हमें निमंत्रण नहीं दिया, हम पार्टी में नहीं गए। तो आप इस चीज को कह रहे हैं, किसी और पर्सन से कह रहे हैं, यदि उसने हमें बुलाया होता या निमंत्रण दिया होता, इनवाइट किया होता तो हम भी पार्टी में गए होते। इफ ही हैड इनवाइटेड अस, यदि उसने हमें इनवाइट किया होता, निमंत्रण दिया होता, वी वुड हैव गॉन, वी वुड हैव गॉन टू पार्टी, हम भी पार्टी में गए होते, यानी हम भी उसकी पार्टी में चले गए होते। नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि मैंने उससे शादी कर ली होती, यदि मैंने उससे शादी कर ली होती तो मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो गई होती। यानी कोई आपका दोस्त है, पहले आपसे शादी होती उस लड़की की, लेकिन आपके दोस्त ने कर ली और वो लड़की मतलब ठीक नहीं निकली, तो उस कंडीशन में आप भी सोच रहे हैं, जब आपका दोस्त अपनी दास्तां आपको बता रहा है तो आप उस कंडीशन में कह रहे हैं, यदि मैंने उससे शादी कर ली होती, यदि मैंने उससे शादी कर ली होती तो मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो गई होती। इफ आई हैड टाइड द नॉट, टाइड द नॉट मतलब क्या है? गेट मैरिड। टाइड द नॉट का मतलब क्या है? शादी कर लेना या शादी हो जाना। तो इफ आई हैड टाइड द नॉट विद हर, यदि मैंने उससे शादी कर ली होती, माई लाइफ वुड हैव ruined टू, टू मतलब भी, मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो गई होती। ruined मतलब बर्बाद हो जाना, स्पॉइल हो जाना, बेकार हो जाना। नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि तुमने मेरी बात मानी होती, यदि तुमने मेरी सलाह या मेरी बात मानी होती तो अफसोस नहीं करना पड़ता, यानी आप अफसोस नहीं करते। इफ यू हैड केयर्ड फॉर माई एडवाइस, यदि आपने मेरी एडवाइस, मेरी सलाह मानी होती, यदि आपने मेरी बात
मानी होती इफ यू हैड केयर्स फॉर माई एडवाइस यू वुडंट हैव रिग्रेटेड। रिग्रेट मतलब पछताना, आप रिमर्स भी बोल सकते हैं, रिमर्स्ड। तो आपको पछताना नहीं पड़ता, तो यू वुडंट हैव रिग्रेटेड, आपको पछतावा करना नहीं पड़ता। यदि अगला सेंटेंस है, यदि उसने चोरी की होती। अब देखिए समझने की कोशिश करिए, यदि उसने चोरी की होती तो गिरफ्तार हुआ होता। तो गिरफ्तार हुआ होता यानी गिरफ्तार करेगा कौन? पुलिस गिरफ्तार करेगी। यहां पे ये पैसिव वॉइस बनेगा। यदि उसने चोरी की होती, इफ ही हैड स्टोलन। इफ ही हैड, स्टील मतलब चुराना, तो स्टील की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टोलन। इफ ही हैड स्टोलन ही वुड हैव बीन अरेस्टेड, यानी उसको अरेस्ट कर लिया गया होता, या वो अरेस्ट या गिरफ्तार हो गया होता। तो गाइस यही आज की हमारी क्लास थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश काउंसलिंग। थैंक यू।